करीब बज रहे हैं 7:15। चाय हो चुकी है और घर की काम शुरू हो गई है। सुबह में फ्रेश व्रेश होने के बाद अपने घर के काम शुरू में कर दी हूँ। और आज है संडे, सभी लोग उठ गए हैं, चाय वगैरह सबका हो चुका है। और इधर वॉशिंग मशीन भी लगा चुकी हूँ और कंबल वगैरह है, रजाई है, तो सबको तय कर रही हूँ। और अब हर जगह बारिश हो रही है, ठंडी भी ज़्यादा बढ़ने लगी है। अभी तो इतना नहीं लग रहा है, पर हाँ, जिस तरह से मौसम है उस अनुसार से लगता है कि ठंडी अब पड़ना शुरू हो जाएगा अच्छी खासी, क्योंकि जनवरी का महीना आने वाला है, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और ठंडा का शुरुआत बहुत अच्छी तरह से होने वाली है। अभी तो एक कंबल से ही काम चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे रजाई लेना है। तो सबके उड़ जाने के बाद ये सारे कंबल वगैरह भी तय करेंगे और बेडशीट निकाल के वॉशिंग मशीन में डाल देंगे धोने के लिए, जब तक अपना घर का और भी क्लीनिंग वगैरह का काम मैं कर लूँगी। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पूनम और आप लोग के साथ एक नए ब्लॉग के साथ शुरुआत कर रही हूँ। तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, फुल वॉच कीजिएगा और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। जिस तरह से हमारा वीडियो अच्छी तरह से चल नहीं रही है, उस अनुसार से लगता नहीं है कि आप लोग का सपोर्ट मुझे कर रहे हैं। जितनी वीडियो मैं डालती हूँ उस अनुसार से अच्छे व्यू तो आते नहीं हैं। जितने लोग को मैं देखती हूँ बस उतना ही व्यू आता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। जब मैं देखती हूँ तभी व्यू आता है लोगों का, नहीं तो उससे के बाद कोई व्यू नहीं वगैरह रहता है। समझ में नहीं आता है कि किस तरह का मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँ, कैसे बनाऊँ। कोशिश यही रहती है कि अपनी वीडियो को अच्छी से अच्छी करने की कोशिश करूँ। यूट्यूब में कंपटीशन बहुत है और मेहनत तो बहुत करती हूँ। और लाइव तो भी हुआ नहीं है हमारा इधर, क्योंकि वाईफाई ख़त्म हो गई थी तो लाइव नहीं हुआ। तो हमारा क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है और फिर इधर मैं अपने जो कवर वगैरह है उसको इसी में से बेडशीट वगैरह निकाल लेते थे, इसी को हम अभी अरेंज करके रख रहे हैं। तो यहाँ डेली का बेडशीट वगैरह कवर वगैरह यहाँ मैं रखती हूँ। तो मैं ये बता रही थी कि जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ तो ये अच्छी नहीं कुछ हो रही है। और ये देखिए वॉशिंग मशीन में भी कपड़े हमारे धुल रहे हैं। और धुलते धुलते वॉशिंग मशीन बंद हो गया था, तो फिर मेरे हस्बैंड जी इसको चेक कर रहे थे कि क्या ख़राबी हो गई है। घर में कुछ ना कुछ तो इस तरह से लगा रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। मेरी दो वॉशिंग मशीन है, दोनों में कुछ ना कुछ ख़राबी हो रही है। एक उस समय बना तो उसमें फिर से ख़राब हो गया है और फिर से मैंने दोबारा फिर मैंने उसको शुरू किया तो फिर ख़राब हो गया है। तो ऐसा लगता है कि दोनों को बेच के नया ही खरीद लेती हूँ। पर आजकल मजबूती आती कहाँ है, जो पहले की चीज़ में अच्छा सा मजबूती था। तो चलिए वो बात तो है। और इधर मैं फ्रिज की भी सफाई भी कर ली हूँ, क्योंकि फ्रिज काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी क्लीन करने के लिए। और एक एक चीज़ को अच्छी तरह से निकाल के कॉलिन से मैं सफाई कर रही हूँ। तो ये सब करते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है। और कल मेरा व्रत था प्रदोष का, तो मैं कल प्रदोष व्रत भी रही थी, क्योंकि शनि प्रदोष और सोम प्रदोष में व्रत रहती हूँ। मैं आज सोची थी कि आज मैं जल्दी से नहा के कुछ खा लूँगी, पर ऐसा होता नहीं है। जब आप संडे हो या मंडे कोई भी दिन हो, आज संडे रहता है तो ऐसा लगता है कि ये भी काम कर लो, भी काम कर लो, और थोड़ा थोड़ा काम निकलते चले जाते हैं। फ्रिज तो मुझे काफ़ी दिनों से सफाई करनी थी, पर मैं कर नहीं पा रही थी। एक एक चीज़ को अच्छी तरह से निकाल के मैं क्लीन कर रही हूँ। अगर आप इसी तरह से प्रॉपर करते रहे तो आपका फ्रिज गंदा भी नहीं होता है। और जितनी मैट वगैरह तो उसको निकाल दिए धुलने के लिए। अब इसमें कुछ नया मैट लाऊंगी जो ट्रांसपेरेंट होता है, दिखता है। उस सारे मैट को मैं अब हटा दूंगी।
बहुत दिनों से मेरा मन है उसमें के मैट डालने के लिए, ट्रांसपेरेंट रहता है तो दिखने में अच्छा भी लगता है। और साथ में इधर डाइनिंग टेबल पे काफ़ी दिनों से सफाई नहीं कर रही थी, ऊपर ऊपर सफाई हो जाती है क्योंकि इस पर कोई खाता नहीं है, तो बस लाता है सामान, लोग इस पर रख देते हैं। और सब कोई जहाँ टीवी रहता है उसी रूम में बैठ के खाना खाते हैं, टीवी देखते भी रहते हैं और सभी लोग खाना भी खाते हैं। तो इसकी भी क्लीनिंग करनी थी, अचार वगैरह सब फैला, तो सबको एक एक चीज़ को मैं हटा के क्लीनिंग कर रही हूँ। अब टाइम हो रहे हैं, इस समय बज रहे हैं 9, तो थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग करते करते टाइम हो जाता है। और जब आप ठान लो किसी चीज़ों को तो आप उसमें दिल लो जान से आप अपनी लगा देते हो अच्छी तरह से उसको सफाई करने के लिए। अब मेरी भी यही आदत है कि जब मैं भी कुछ ठान लेती हूँ तो जब तक वो चीज़ ख़त्म नहीं हो जाए तब तक मैं उसको पूरा अच्छी तरह से निपटा के ही काम को छोड़ती हूँ, चाहे मुझे नहाने में देर हो जाए, नाश्ता करने में देर हो जाए। जबकि आज मैं सोच के रखी थी कि आज मैं जल्दी से उठ के सारा काम निपटा के मैं पहले नहा लूँगी, फिर ये सब मैं काम करूँगी। फिर कहो ना कि एक काम जब शुरू करते हैं तो दूसरे काम में भी लग जाते हैं। तो उधर वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो गई थी तो उसमें मुझे भी लेट हो रहा था, तो जब वो बना तो फिर मैंने उसमें कपड़े भी साफ़ हो रहे हैं। और आज है संडे, अब मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, बस बादल ही बादल हैं। और ये देखिए डाइनिंग टेबल सफाई हो गई है और उधर कपड़े भी हमारे हो गए हैं। और उसके बाद बज गए थे 12, तो मैंने मैगी बना लिया था। क्या बनाया जाए तो मुझे मैगी ही दिखा, मैगी बना ली थी। और मैंने कहा ना कि मौसम बहुत ख़राब है, ठंडा है किए हुए हैं, तो कपड़ा तो मैं डाल दी हूँ। तो मैं हीटर लगा के बैठी थी मैगी खाने के लिए, क्योंकि मैं नहाने के बाद पूजा करने के बाद मुझे बहुत ठंडी लग रही थी, तो मैं इसको लगा ली थी। तो ये छोटा वाला आया हुआ था तो कह रहा है कि मुझे बहुत ठंडा लग रहा है, तो मैंने कहा इसको कि बैठ जाओ, बहुत नटखट और शैतान बच्चा है। अब हर जगह सुनने में आ रहा है कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप लोग की तरफ मौसम कैसा हो रहा है? और फिर ये दोपहर का टाइम है तो मछली लिए हैं हस्बैंड जी, तो मैं आज मछली बनाने जा रही हूँ। तो ये कह रहा है कि मुझे आप फ़िश दिखाओ कैसा होता है फ़िश, तो मैं उसको फ़िश दिखा रही थी। तो ये फिर शाम का टाइम का है, तो शाम के टाइम में जिस छत पर से मैं जो कपड़े लेके आई हुई थी तो वो सारे कपड़े हैं, तो इसको मैं भी रख जाके फ़ोल्ड करूँगी। जो सूखा होगा उसको फ़ोल्ड कर दूँगी और जो नहीं सूखा होगा उसको फैला दूँगी। जबकि सब कुछ मैं ड्रायर में डाल दी हूँ कि अच्छी तरह से ये सूख जाए, पर उतना सूखा नहीं है क्योंकि स्वेटर वगैरह है तो वो कहाँ सूखने वाले हैं, इतनी ख़राब मौसम हुआ है। बस हवा लग गई है, एक काफ़ी है। और जो सूखा होगा तो हम उसको फ़ोल्ड कर देंगे। अब तो वेदर ऐसा ही चलता रहेगा। सुबह से थोड़ा थोड़ा काम करते हुए पूरा दिन निकल जाता है। संडे हम लोगों को एक ज़रा भी फुर्सत नहीं मिलता है, संडे हो या मंडे हर दिन काम रहता है। आप एक काम ख़त्म करो तो दूसरा काम होता है। और सबसे बड़ा काम आजकल यूट्यूब को संभालना, काम से बढ़कर मुझे सबसे बड़ा काम ये लगता है कि जितना जल्दी हो सके काम निपटे और यूट्यूब पर संभाले, क्योंकि उसको भी टाइम किए हुए काफ़ी समय हो गया है। अगर नहीं करेंगे तो मुझे बंद करना ही पड़ेगा यूट्यूब। देखते हैं कहाँ तक मैं अपने यूट्यूब की खींच पाती हूँ। तो सारे कपड़े मैं हैंगर में डाल दी हूँ, यहाँ सब हवा लग जाएंगे और यहीं पर मैं रखी रहती हूँ अपने हैंगर को, और यहाँ अच्छी तरह से हवा लग जाता है। तो सुबह मैं उसको उतार लेती हूँ। और कोई हमको कुछ बोल रहा था ये, तो मैं उसकी बातों को इग्नोर भी कर रही थी। तो ये छोटी वाली आ गई है, इसको मोबाइल में आना बहुत अच्छा लगता है। और फिर ये शाम का टाइम का है, तो करीब शाम का नहीं, करीब है, इस समय बज रहे होंगे 8। तो बेटा ने कहा कि कुछ बना के दे दो खाने के लिए, मुझे भूख लगी है। तो मैं आई थी चाउमीन बनाने के लिए। तो देखिए मसाला सब ख़त्म हो गया है और कोई मैगी मसाला वगैरह कुछ था भी नहीं हमारे पास।
तो ये सारे मसाले को मैं भर भी रही हूँ और इधर चाउमीन बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो जो थोड़ा थोड़ा बस बनाऊँगी, क्योंकि फिर उसके बाद खाना खाना होगा। तो थोड़ी ही बनाया है मैंने चाउमीन। तो इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया मिर्चा पाउडर और थोड़ी सी दम गरम मसाला डाले हैं। और लीजिए चाउमीन हमारी बन के तैयार हो गई है। आप लोग भी आइए खा लीजिए। तो फ्रेंड चाउमीन बन चुका है और मैं लेके अब जा रही हूँ चाउमीन। इसी के साथ अपनी वीडियो की एंड कर रही हूँ। और हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगती ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा। आजकल ऐसा हो रहा है कि लाइव कर भी नहीं पा रही हूँ कि इधर वाईफाई ख़त्म होने के कारण से। अब मंडे से कल से मैं करूँगी, मंडे से मैं करूँगी। तो ये है संडे का ब्लॉग। तो संडे की ब्लॉग हमारी यहीं से एंड होती है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।